स्वागत बच्चों। आज का विषय शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद कर लेंगे, ठीक है। शांति 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 स्वस्थ। तो आज एक नया विषय शुरू करेंगे। आप सब जानते हो कि ये जो लिंग वचन और विशेषण सबके बाद हम देखेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन, ये 5 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये सबके साथ कौन सा ऐसा शब्द है जो इनको जोड़ता है और इसी के हिसाब से परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे एक लिंग वचन क्रिया और ये जो विशेषण, ये शब्द जो है वाक्य में सब अपना अपना जगह बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी, उसमें से आप देखोगे में कैसे परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए ये जो है हम ऊपर लिखे हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया में आप देखो ये जो वाक्य है गोपाल पढ़ रहा है, गोपाल पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहा है। और उसी प्रकार सीता ने गीत गाया, इधर गाया नीचे है। और सूरज पूर्व में उगता है, उगता है। ये जो 3 मैंने ग्रीन इंक में अंडरलाइन कर रही हूँ, वो बताइए वो क्या है वाक्य में, कि किस प्रकार की सूचना देते हैं, किस प्रकार सूचना इससे हमको मिलते हैं, ठीक है। गुड, कार्य करने की सूचना मिलते हैं। कैसे है? गोपाल पढ़ रहा है, पढ़ना कार्य गोपाल से हो रहा है। और सीता ने गीत गाया, अर्थात गीत गाना जो है वो किससे होता है? सीता से होता है। उसी प्रकार सूरज पूर्व में उगता है, तो इधर सूरज पूर्व में उगने का कार्य हो रहा है किसमें? और पूर्व में सूर्य का उगने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार ये जो कार्य करने वाला शब्द है वो सबको हम क्या कहेंगे? क्रिया, ठीक है। क्योंकि ये वाक्य में जब कार्य करने वाला शब्द होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इधर देखो, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अभी देखेंगे ये जो क्रिया शब्द है इसका मूल रूप क्या है और उसको क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ में आता है ना? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ये जैसे हम देख रहे हैं क्रिया के मूल रूप को जो धातु कहते हैं, धातु में हम क्या देख रहे हैं? देखो इधर जैसे पढ़, उठ, खा, पी, पा, खेल, ये सब क्या है? एक एक धातु है। क्या है? एक एक धातु है। इससे कुछ शब्द जुड़ने से उसका सामान्य परिवर्तन होता है। जैसे कि हम देखेंगे ये जो धातु के साथ हम क्या करेंगे? ना जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? ना जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें धातु में हम क्या जुड़ेंगे? ना जुड़ेंगे, है ना। तो ये ना जोड़ने से इसका क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अभी देखिए इधर ना जोड़ने से क्या परिवर्तन होता है? पढ़ से ना जोड़ने से पढ़ना, उठ से ना जोड़ने से उठना, खा से ना जोड़ने से खाना, और पी से ना जोड़ने से पीना, पढ़ से ना जोड़ने से पढ़ना, और लिख के साथ, लेख के साथ ना जोड़ने से लिखना, लेख लिखना, खेल खेलना, और पी के साथ ना जोड़ने से पीना, ठीक है। अच्छा, बोल के साथ ना जुड़ने से बोलना। इस प्रकार ये जो
मूल शब्द है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आ गया? तो अभी धातु के साथ कुछ ना जोड़ने से वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है ना? धातु के साथ ना जोड़ने से क्रिया बन जाता है। और अभी हम देखेंगे ये जो क्रिया है, क्रिया के कितने भेद हैं। तो और ये जो भेद किया गया है क्रिया के, उसे में से हमें कौन सा विषय पढ़ने के लिए है, अर्थात हमारा सिलेबस में 8वीं कक्षा में कौन सा विषय है पढ़ने के लिए, वो बाद में देखेंगे। पहले आपको मैं बता देती हूँ क्रिया के भेद कितने हैं और कौन कौन सा है। ठीक है, अच्छा देखिए अभी हम देखेंगे एक तो है क्या है, क्रिया के भेद जो है ये हम क्या करते हैं, किस प्रकार देखते हैं। क्रिया के भेद कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। एक है मूल क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। एक है मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया में क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। मूल क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। जैसे आप धातु से पढ़ना हुआ है, वो पढ़ना जब मूल क्रिया हुआ है, उससे हम देख के पढ़ धातु से पढ़ना मूल क्रिया हुआ है, उससे प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनते हैं? जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। लिख धातु, लिख से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? लिखना, लिखाना, लिखवाना। धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। धातु क्या है? लिख, और लिखना क्रिया, और लिखाना, लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया? तो किससे? मूल क्रिया से ये बनते हैं। और दूसरा क्या देखो, ये यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया बनते हैं। यौगिक मतलब योग, मेल। तो ये यौगिक क्रिया क्या है? इसमें से कौन सा क्रिया बनते हैं? संयुक्त क्रिया बनते हैं। जैसे आप देखो इधर पढ़ना हो गया, पढ़ सकना, लिख सकना, तो 2 क्रिया है ना? 2 क्रियाओं के संयोग से ये बनते हैं क्रिया। पढ़ सकना, लिख सकना, देख लेना, हाँ, ये सब जो है 2 क्रियाओं के मेल से ये संयुक्त क्रिया होते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक क्रिया में ये बनते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर क्या है हमारा, जो ये अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर या कर्म के आधार पर भी कहते हैं। अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर भी बड़े कक्षा में आप इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन सा? सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। लेकिन आपको 8वीं में 2 का ही दिया है। 9वीं 10वीं में जाने से ये विकर्मक क्रिया है, लेकिन इधर 8वीं में क्या है? आपको सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये सकर्मक और अकर्मक के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कोर्स में ये है। तो फिर देखेंगे ये जो आ गया आपका तीसरा है, वो क्या है? क्रिया के पूर्णता और अपूर्णता के, ठीक है, क्रिया के पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2 भेद है। ठीक है, क्रिया के पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर 2 भेद है। कौन कौन सा है? अभी देखिए, इसमें से हमारा जो 2 भेद है, एक है आपका समापिका क्रिया और दूसरा है असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया का मतलब क्रिया का समाप्त होता है और वाक्य के अंत में वो क्रिया रहता है और वाक्य में ऐसा लगता है क्रिया समाप्त हो गया है। ठीक है,
और असमापिका क्रिया में क्या है, वाक्य में क्रिया का समाप्त नहीं होता है। ठीक है, समापिका क्रिया में वाक्य के अंत में क्रिया रहता है और क्रिया समाप्त हो जाता है ऐसा लगता है, लेकिन असमापिका क्रिया में क्या है, वाक्य के बीच में और अंत में रह सकता है, लेकिन वो क्या है, उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे कि एक दो उदाहरण मैंने इधर लिखी हूँ, देखो, वे शिक्षक है, वे शिक्षक हैं, इधर है आपका क्रिया है, हो गया, अंत में है। फिर देखो इधर क्या है, दूसरा, बच्ची, बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, इधर देखो अंत में है, बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी। तो अभी देखेंगे ये जो है कार्य क्या है, इधर इधर है आपका क्रिया है और इधर क्या है, देखते ही रो पड़ी, देखते ही रो पड़ी, रो पड़ी है, रो पड़ी क्या है, कार्य खत्म हुआ है क्या, नहीं, देखना भी एक क्रिया है और रोना भी एक क्रिया है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ है क्या, नहीं। तो इसी प्रकार ये आपका समापिका क्रिया और समापिका क्रिया है। ये आपको मैं एडवांस पढ़ा रही हूँ ताकि ये आपको 8वीं में नहीं है, 9वीं